नमस्कार। सलमान खान ने आज सुबह एक ट्वीट कर दिया, बल्कि कल देर रात कर दिया था शायद, और उसमें कह दिया कि भाई इन बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए और मैं भी छात्र रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं है, छात्रों के साथ जो हो रहा है वो भी सही नहीं है, नीट का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया तो सारे लेफ्ट लिबरल बिरादरी खुश हो गई। आरफा खानम शेरवानी ने तो कह दिया कि भाई तो आखिर भाई हैं, भाई भाई की तरह बोले हैं, लेकिन इनके अरमान बहुत जल्दी मिट्टी में मिल गए। शाम के समय सलमान खान ने एक और ट्वीट किया और उसमें कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बेहतर विकल्प सुझाया है। छात्रों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। सोनम वांगचुक को भी अपनी एनर्जी आगे किसी अच्छे काम के लिए बचा करके रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन सरकार ढूंढ रही है। इस आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए। आरफा खानम शेरवानी का मुंह इतना सा हो गया। अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, सारे के सारे जो सबको लग रहा था कि भाई मैदान में आ गया है, अब तो इन सब के अरमान मिट्टी में मिल गए बहुत बुरी तरीके से ने। और देखिए, आरफा ने दूसरे ट्वीट का भी इनका संज्ञान लिया। पहले वाले में कह रही थी कि भाई तो भाई है, दूसरे ट्वीट में कहती है कि चलिए फिर मोदी जी के साथ पतंग उड़ाते हैं। कितनी जल्दी ये अपने बयानों से बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले इनके लिए हीरो था, अगले ही क्षण उनके लिए विलन बन जाता है। यानी कि इन सब लोगों को वही ध्वनि सुननी है जिसकी इनको आदत पड़ चुकी है। इन्हें कान में वही आवाज डालनी है जो आवाज ये सुनना चाहते हैं। ये अपना एक जो आईपॉड होता है ना, जिसमें पसंदीदा गाने सुनते हैं, ये अपने पसंदीदा गाने ही सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी और दूसरे सुर की बात करोगे वो इनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात क्या है, मैं अभी आपको कुछ दिखाने वाला हूं, जरा आप इंतजार कीजिएगा। और जो लोग देरी से लाइव में जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक बाद में कर लें, लेकिन सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है उसे अभी कर लें। ये आ गया सलमान खान का सुबह वाला पोस्ट। देखिए, ये अभी वाला 3 घंटे पहले का पोस्ट है। द स्टूडेंट्स आर एट टॉप प्रायोरिटी एजुकेशनली एंड सिक्योरिटी वाइज, सो दे नीड नॉट वरी एंड पेरेंट्स फलाना फलाना, सोनम इज डन। ये अभी शाम को जो किया है, इस पर प्रतिक्रिया देखिए किसकी आई है, अभिसार की। अभी सुबह मैंने इनकी तारीफ की थी और इनके बयान के लिए लगता है फोन आ गया। फोन किसका आ गया? अमित शाह का आ गया? किसका आ गया? बताना चाहिए अगर हिम्मत है तो। खुद सलमान खान बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सलमान खान जब मुसीबत में फंसता है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाता है। सब लोग जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से इनकी जान अगर किसी ने बचा रखी है तो वो बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने। हम गए थे, सलमान खान के घर के पास से निकले थे मुंबई, जब गए थे आधा किलोमीटर पहले बैरिकेड्स लगा रखे हैं वहां पर। और देखिए, ये जो अभी सूचना आई है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की सूचना आई है कि एंट्री गेट ऑफ मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट के अब ओपन कर दिए गए हैं 1 घंटे पहले, यानी कि 10 बजे। सलमान खान का जब सुबह वाला ट्वीट आया था तो क्या कह रही थी आरफा? चलिए फिर मोदी जी के साथ गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। ये शाम का जो ट्वीट आया उस पर इसका कमेंट है। और सुबह कह रही थी कि भाई तो भाई है। ये देखिए भी जी दीप क्या कह रहा है। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दे नहीं तो हमारा प्रदेश इतना बड़ा बनता नहीं। सही है तो में? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने को ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है। जहां पर बच्चों को मारा गया, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम ये पता है किस बात की भड़ास निकाल रहा है? ये इस बात की भड़ास निकाल रहा है कि कल ये सब लोग अपील लेकर के गए थे और इन्होंने ये मांग की थी कि आप वीडियो देख करके इसका स्वतः संज्ञान लेने के बच्चों के साथ लाठीचार्ज किया गया है, मारपीट कही है। तो इन्हें सीजीआई साहब ने कह दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये हेमकुंट फाउंडेशन वाले, इन्होंने लिखा है नॉट 10, नॉट 100,
नॉट 500, थाउजेंड्स ऑफ पिज्जा, जूस एंड वाटर्स। ये देखिए पिज्जा बट रहा है वहां पर। अरे ये सब अलगाववादी जितने भी लोग हैं, इन सबको बड़ी खुशी हो रही है इसमें कि देश में अव्यवस्था फैल रही है, और ये चाहते हैं कि ये अव्यवस्था और राज्यों में भी फैले, पंजाब में भी फैले, और पंजाब को इस देश से अलग किया जा सके। और यहां पर साफ तौर पर जो सूचनाएं जारी हो गई हैं, जो मैंने आपको बताया शुरू में, कि जो एनएसए लगाने को लेकर जिसको अप्लाई किया गया है, और इंटरनेट को लेकर के आज जो बंद किया गया है, इंटरनेट आज रात सिर्फ 12 बजे तक बंद किया गया है। उसके बाद इंटरनेट चालू हो जाएगा, क्योंकि रात के 12 बजे 11 बजे के आसपास ही यहां पर हिंसा फसाद हुई थी। और ये कल रात का विजुअल दिखा रहा हूं मैं आपको, जरा देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है। इसी पुलिस वाले का फोटो मैंने अपने थंबनेल में लगाया है, ये देखिए। ये नीट वाले हैं क्या? ये गुंडे हैं। अब पुलिस वाले इनको लाठी नहीं मारे तो क्या इनका स्वागत करें? लड़कियां भी हैं, देखिए पुलिस वाले को पीट करके कितनी खुशियां इनके मन में आ रही हैं। इन्हें लग रहा है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये। इन सब लोगों के खिलाफ अगर दिल्ली पुलिस ने एक्शन अगले 24 घंटे में नहीं लिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं। और वास्तव में ये आप पुलिस के मोराल को भी डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। और देखिए ये चिंदी चोर टाइप के नेता, ये इल्तिजा मुफ्ती है, अपना विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाई। ये इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, आज दोनों माँ बेटी आई थी और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। ये वो पुलिसकर्मी है जिसको दौड़ा दौड़ा कर अभी पीटा जा रहा था, जिसको घायल किया गया है। ये कौन से छात्र हैं भाई? इन्हें क्या नीट की कौन सी कोचिंग में, खान सर की कोचिंग में या विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग में, कौन सी कोचिंग में शिक्षा दी जाती है कि पुलिस वालों पर इस तरीके से हमला करो, इस तरीके से उसका सिर फोड़ डालो? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी जारी की है दोस्तों, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी उस एडवाइजरी में अपने छात्रों से कहा है कि आप इस आंदोलन से दूर रहें वरना आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी का नाम इसमें आ गया तो आप जानते हैं आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखिए फिर आ गया यही विजुअल मेरे सामने, पुलिस वाले को पीट रहे हैं ये, देखिए। बताइए आप, ऐसा दृश्य कभी आपने देखा हो इस देश में तो आप मुझे बता दो। इन सब लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे ये बताइए। इन लोगों पे अगर कल को एनएसए लगाई जाती है, 6-6 महीने तक अगर इनकी जमानत नहीं होती है, तो फिर यही नेता इनके लिए खड़े होंगे कि बच्चों को अंदर जेल में ठूस दिया गया। ये बच्चे नहीं, गुंडे हैं, मवाली हैं, जो पुलिस वालों की इज्जत नहीं करते। देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है उस पुलिस वाले को घेर करके, बताइए। ये तो एक तरह की लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए कितना बुरा हाल हो रहा है। और दोस्तों आज सुबह भी बहुत बवाल हुआ था यहां पर। ये आज सुबह 23 जुलाई सुबह 8:30 बजे का दृश्य है। इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद किया जाता है। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लड़कियां गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, ये रील्स बनाने के लिए पहुंच जाती हैं, वहां बदतमीजी करती हैं। और देखिए किस तरीके से यहां पुलिस लाठियां फटकार रही है और लड़कियों को आगे कर देते हैं। सारी लड़कियां इनमें आगे हैं। इन लड़कियों पर पुलिस वाले लाठी कैसे मारे? सब लड़कियों को आगे कर देते हैं। जो आपको हरे हरे कपड़ों में दिखाई दे रही हैं, वॉलेंटियर्स हैं, जो इनको आगे कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जैन जी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने इस देश पर गर्व करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री मेरी चॉइस है। और ये आपने देखा, मैंने आपको बताया भी था विजुअल्स के आज अमित शाह पहली बार आज धोती पहन करके अमित शाह आए हुए थे। अब देखिए मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर कुछ बड़ा घटनाक्रम तो होगा। अब ये प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है नहीं। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया था शनिवार की सुबह, अब इसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा डेवलपमेंट तो होने वाला ही है। और पार्लियामेंट पिछले 5 दिन से नहीं चली है।
सरकार की ये भी मंशा है कि सारे बिल पास कराने हैं सोमवार से। तो आज हम बात कर रहे हैं थर्सडे की रात, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, अगले 3 दिन बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। और हमारी इस मौके पर पूरी नज़र बनी रहेगी सारी एक्टिविटीज़ पर। आप सब लोगों ने हमारे वीडियोज़ को इतना पसंद किया, उसके लिए एक बार फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी, जो नए सब्सक्राइबर अब बन रहे हैं उनका भी धन्यवाद। आप सब लोगों से एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।